बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम नीतीश कुमार को लेकर लिया बड़ा फैसला। क्या बीजेपी जेडीयू का होगा गठबंधन? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालात में नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं हो सकता है। भविष्य में नीतीश कुमार से कभी भी गठबंधन नहीं किया जाएगा। देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारी उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है। उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया है। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पांव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। वहीं बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ये मेरे स्तर की बात नहीं है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर भारत की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजरात दंगों में उनकी भूमिका के आरोप से बरी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई सबूत है क्या? भारत की छवि को खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।